Successful person can never defeated by problems. They become master of the situation and defeat the problem. सफल आदमी समस्या से नहीं हारते हैं बल्कि समस्या को हरा देते हैं। नोटरी से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन आया है और जो विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग ने जो अधिसूचना जारी किया है उसके तहत नोटरी संशोधन नियम 2024 के बारे में अधिसूचना जारी किया गया है। नोटरी को संचालित करने के लिए नोटरी संशोधन नियम 2024 एक नया नियम आ गया है। ये ऐसे वकील जो नोटरी वकील बनना चाहते हैं, नोटरी पब्लिक बनकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा खुशखबरी का ये पल है और उनका जो कोटा था कोटा में वृद्धि कर दिया गया है। तो नोटरी संशोधन नियम 2024 को समझने से पहले हम इसका जो मेन एक्ट है, कानून है, उसको समझेंगे, जिसको नोटरी अधिनियम 1952 कहा जाता है। इसको संसद द्वारा पारित किया गया है और इस कानून में नोटरी अधिनियम 1952 में टोटल 16 धाराएं हैं, जिसके धारा 15 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। तो केंद्र सरकार को नियम बनाने का शक्ति है। उसी नियम का प्रयोग करते हुए, प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने एक और नियम बनाया है, जिस नियम का नाम है नोटरी नियम 1956। तो ये 1956 कार्य कर रहा था। तो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटरी अधिनियम 1952 का प्रयोग करते हुए इसका जो नियम 15 है उसमें के अनुसार उस पावर का इस्तेमाल करके फिर एक नियम बनाया गया है जिसे नोटरी संशोधन नियम 2024 कहा जाता है। इसमें मुख्य बातें जो जानने समझने की है वो इस प्रकार है कि इस नियम में कुछ ऐसे जो पहले से नियम बने हुए थे उसमें कुछ सुधार किया गया है। वो सुधार इस प्रकार से है कि खास करके इसमें 7 का क उपनियम 2, तो 7 का क उपनियम 2 उसमें ऐसा है कि सक्षम प्राधिकारी ऐसा जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे और आवेदक को नियम के उपनियम 2 के तहत निर्धारित समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों यदि कोई हो के खिलाफ अपना अभ्यावेदन देने का अवसर देगा। उपयुक्त सरकार को एक रिपोर्ट बनाकर सिफारिश करे कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुशंसा अनुमति दी जा सकती है। अर्थात जब आवेदन दिया जाता है तो आवेदन देने के बाद क्या होता है कि एक कमेटी रहती है तो उस आवेदन को जांच करती है। जांच करने के बाद अगर उसमें त्रुटि नहीं पाया जाता है तो वो सरकार को सिफारिश कर देती है कि इनका इंटरव्यू कराया जाए। नहीं, अगर कुछ त्रुटि है तो आवेदक को सूचना दी जाती है। तो इसमें संशोधन हुआ है। और उपनियम 4 का क उपनियम यानी 8 उपनियम 4 का क ये इस प्रकार है कि जहां आवेदन की अनुमति दी जाती है उपयुक्त सरकार आवेदक को नोटरी के रूप में नियुक्त करेगी और उसका नाम धारा 4 के तहत उस सरकार द्वारा बनाए गए नोटरी के रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश देगी। और इसमें आगे ये भी है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नोटरी नियुक्त कर सकती है, जैसा भी मामला हो, अनुसूची में निर्दिष्ट नोटरी की संख्या से अधिक नहीं है। अर्थात नोटरी का संख्या पहले से निर्धारित होता है। अगर यदि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हुई हो या यदि संबंधित राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के जिलों या तहसील या तालुका की संख्या में वृद्धि हुई है, तो अगर इस प्रकार से वृद्धि होगी जनसंख्या में, जिला में या तालुका में, तो नोटरी का जो संख्या है उसकी भी उसमें वृद्धि की जाएगी। और खुशखबरी यहाँ ये है कि जो पहले जो नोटरी का जो कोटा केंद्र सरकार का था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, यानी उसमें वृद्धि कर दिया गया है। जो इस प्रकार से है, मैं चाहता हूं इसका बारी बारी से बताऊं। इसका आंध्र प्रदेश के लिए पहले 1700 था, अब ये 1700 से बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 3000 कर दिया है। असम में पहले संख्या था 575, जिसको बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। बिहार में पहले 925 था, अब 2000 कर दिया गया। गुजरात में पहले 8000 था, अब इसको बढ़ाकर 12000 कर दिया गया। केरल में ये संख्या 1750 था, अब बढ़ाकर 3500 कर दिया गया। मध्य प्रदेश में ये 1650 था, अब बढ़ाकर 4000 हो गया।
तमिलनाडु में ये 4700 था, अब ये 9000 हो गया। महाराष्ट्र में 8000 था, अब ये बढ़कर 20000 हो गया। कर्नाटक में ये 3500 था, अब 7000 हो गया। उड़ीसा में पहले संख्या था 750, अब ये 2000 हो गया। पंजाब में ये संख्या 2000 था, अब 3500 हो गया। राजस्थान से संबंधित पहले 4500 था, अब 7000 हो गया। उत्तर प्रदेश में पहले 5150 था, बढ़कर ये 14000 हो गया। कहाँ दाएँ 11,000 10,000 14,000 हो गया। पश्चिम बंगाल में पहले 600 था, अब ये 2000 हो गया। जम्मू कश्मीर में 350 था, इसको बढ़ाकर 500 कर दिया गया। उसके अलावा हरियाणा में ये संख्या था 2000, अब 3500 हो गया। हिमाचल प्रदेश में पहले ये 400 था, अब इसको बढ़ाकर 800 कर दिया गया। गोवा में ये संख्या था 150, अब 350 कर दिया गया। उत्तरांचल से संबंधित क्रम संख्या 26 के सामने स्तंभ 1 में उत्तरांचल शब्द के स्थान पर उत्तराखंड शब्द रखा जाएगा और स्तंभ 2 में 325 अंकों के स्थान पर 400 अंक रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में ये 900 संख्या था, अब 2000 कर दिया गया। झारखंड में 450 था, अब 1000 कर दिया गया। तेलंगाना में ये 1000 था, अब 2000 कर दिया गया। दिल्ली में पहले 1600 था, अब ये 2400 हो गया। इसी प्रकार से इसका जो संख्या था उसको बढ़ा दिया गया। और जानने समझने की बात ये भी है कि अभी तक जो नोटरियों की संख्या है जो अभी तक जो बहाल हुए हैं, ये 15/12/2023 का रिपोर्ट है, जिसमें आंध्र प्रदेश में अभी तक जो नोटरी नियुक्त हैं केंद्र द्वारा 172 है, अरुणाचल प्रदेश में 24, असम में 13, बिहार में 168, उसके अलावा चंडीगढ़ में मात्र 29, छत्तीसगढ़ में 182, दिल्ली में 324, गोवा में 16, गुजरात में 1896, सबसे ज़्यादा संख्या 1896 गुजरात में है। हरियाणा में 374, हिमाचल प्रदेश में ये संख्या है 95, जम्मू और कश्मीर में 91, झारखंड में 66, कर्नाटक में 570, केरला में 441, लक्षद्वीप में 3, मध्य प्रदेश में 193, महाराष्ट्र में 1949, मणिपुर में 4, मेघालय में 9, मिजोरम में 1, नागालैंड में 5, उड़ीसा में 66, पांडिचेरी में 156, पंजाब में 351, राजस्थान में 786, तमिलनाडु में 748, तेलंगाना में 79, त्रिपुरा में 23, उत्तर प्रदेश में 504, उत्तराखंड में 32, वेस्ट बंगाल में 91, ये टोटल 9461 ही अभी तक बहाल हैं। तो ये स्थिति है। तो ऐसे वकील जो नोटरी बनना चाहते हैं उनका कोटा निश्चित ही बढ़ा दिया गया। और इस संशोधन में नोटरी संशोधन नियम 2024 में जो आवेदन का जो प्रारूप था उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। अब आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म की तिथि, लिंग पुरुष महिला, ट्रांसजेंडर को भी अब जोड़ा गया है इसमें। 5 में क्या इसका श्रेणी क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, सामान्य है या अनुसूचित जाति जनजाति। 6 में है क्या व्यक्ति बेंचमार्क दिव्यांगताग्रस्त है, यदि हाँ तो कितना प्रतिशत। PWBD की श्रेणी, एक वैध PWB प्रमाण पत्र अपलोड करें, आधार नंबर, पैन नंबर, पता निवास पिन, पता कार्यालय पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल, शैक्षणिक योग्यता कृपया स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें, नामांकन संख्या और विधिक परिषद के साथ नामांकन की तारीख कृपया, जो भी है। कहने का मतलब है कि अब अनुभव प्रमाण पत्र और जिस बार से में प्रैक्टिस वकील करते हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन लेकर आवेदन भरना होगा। और इस प्रकार से इसमें जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन ऐसे वकील जो नोटरी बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनका कोटा बढ़ा दिया गया है। और अभी अगर मैं आपको और बताऊं तो इसमें जो आवेदनों की जो संख्या रहा है, ये निश्चित ही आवेदन कम होता है और यहाँ संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो अभी तक देखने को मिलता है कि संख्या जो नोटरी का है उसको
वकील भर ही नहीं पाते हैं, यानी आवेदन कर ही नहीं पाते हैं, तो ये मार्च के लास्ट में हो सकता है, अप्रैल से आवेदन होगा। अगर नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो ऐसे वकील जो नोटरी पब्लिक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, चूँकि निश्चित ही उनका कोटा जो था, कोटा में वृद्धि कर दिया गया है। तो ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल के से जुड़े रहें और नोटरी से संबंधित जो भी नियम आएगा उस आपको विधिवत उसका जानकारी दे दिया जाएगा। और एक और इस चैनल के माध्यम से एक और मैं जो एक नोटिफिकेशन था, ये स्टेट ऑफ ये कर्नाटका के लिए था। ये 26/5/2023 का नोटिफिकेशन था, जो इस प्रकार था, कैंसिलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक नोटरीज फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का 2023 में जो भी प्रोसेस था उस पर रोक लगा दिया गया था। ऑनलाइन इंटरव्यूज वेयर कंडक्टेड फ्रॉम 20 फरवरी टू 7 मार्च 2023 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक नोटरीज फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सब्सिक्वेंटली CBI रजिस्टर्ड केस नंबर RC21A20 RC21A2023A009/CBI/AC3 New Delhi dated 15/5/2023 having reference to the appointment of central public notaries for the state of Karnataka as the whole process of interview is under scanner. In the interest of fair play and transparency, the competent authority has decided to cancel the entire process of interview for appointment to the post of central public notaries for the state of Karnataka. Further developments in this regard will be notified in due course by the order of the competent authority notary cell 26/5/2023। तो कर्नाटका का जो भी इंटरव्यू हुआ था, CBI ने केस रजिस्टर्ड किया था, उसको उसी केस के आलोक में रोक दिया गया है। आगे अगर नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। तो यही जो ये नया जो रूल है, ये वाकई ये ऐसे वकील जो नोटरी लाइसेंस लेना चाहते हैं, नोटरी पब्लिक बनकर समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। उनका कोटा सभी राज्यों में बढ़ गया है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो ही पोर्टल खुलता है आप ज़रूर आवेदन करें, चूँकि ऐसे वकील जो सामान्य कोटि के हैं, जिनका कम से कम 10 साल प्रैक्टिस हो चुका है, अगर आरक्षण में है या महिला में है तो कम से कम 7 साल प्रैक्टिस अनिवार्य है। तो इस प्रकार से उनके लिए उनके कोटा में वृद्धि हो गया है और ये अच्छा खुशखबरी है। तो ये नियम नोटरी संशोधन नियम 2024, ये मैं समझता हूँ कि आपके ज़िंदगी में जो वकील हैं ये अच्छा सुनहरा मौका लेकर आए और आपके जीवन को कामयाब बनाए। ये चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।